ये फ़ारूक हैं। पेशे के एतबार से अकाउंट्स एंड फाइनेंसिंग के फील्ड में खाने बहुत अच्छा बनाते हैं। इसी चैनल पे आपने इनकी बहुत सारी रेसिपीज देखी होंगी। मुझे रिसेंटली पता चला है कि ये कसाईयों वाले काम में भी हाथ डाल लेते हैं। तो इस वीडियो का जो पार्ट 1 था उसमें फ़ारूक ने हमें बताया कि सालम बकरे को बड़े बड़े हिस्सों में कैसे काटना है। आज उसी की कंटिन्यूशन है और पार्ट 2 में फ़ारूक हमें बताएंगे कि उसकी छोटी बोटियाँ कैसे बनानी है और कौन सा हिस्सा किस डिश के लिए ज़्यादा सूटेबल है। दोस्तों, अब कटिंग शुरू करते हैं। हमने इसके बड़े बड़े पीस कर लिए थे। पुट के रान वगैरह की थी वो दस्तियाँ, तो हमने जो है उसकी हनीत के लिए ओवन में डाल दी हैं, तो वो तो डायरेक्ट ही हम खाए जाएंगे। तो फ़िलहाल जो है सबसे पहले हम सीने से शुरू करते हैं। तो इसको सीने को बनाने का बहुत आसान तरीका है। कमर्शियल में जो बाज़ार वगैरह में पाकिस्तानी कसाई जो यूज़ करते हैं वो ये है कि वो यहाँ से दरमियान से एग्जैक्टली इसको काटते हैं और उसके बाद इसको जो है वो बोटी में तकसीम करते हैं। लेकिन मैं जो हूँ, मैं इसकी रीढ़ की हड्डी अलहदा कर ली करता हूँ। और वो एक सेकंड वो पास करो भाई, पास कर लो भाई। इसके यहाँ डंडा पड़ा था पिंटू का, अलार्म बज गया। इसने उड़ा लेना था, उसको पता है। जल्दी आ जा, इसमें जल्दी आ जा। नाज़रीन इकराम, पिंटू को ये करीब मिल गया था। तो पिंटू जो है इसको उड़ाने वाला था, तो बिल्कुल राइट टाइम पे हमने इसको बचा लिया है। उसे पिंटू ने उसे करंट ही लगाया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे, तो ये देखें बिल्कुल हड्डी के पास प्यार से आप फेर के छुरी, ये देखें कोई ज़्यादा ज़ोर से आपने छुरी नहीं फेरनी। ये देखें बिल्कुल प्यार से छुरी फेर के आप इसको, इसकी ये देखें यहाँ जो हड्डी है उसके पास तक आप इस तरह इसको छुरी फेर लें। इसी तरह अपोजिट साइड पे भी ये बोन बचा के बाकी चीज़ में सा काम उत्थे है। आ जाओ। तो बस अब आपने इसके यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के साथ साथ प्यार से हल्के से आपने इस तरह मारने। तो ये हमने देखें इसकी जो रीढ़ की हड्डी हमने अलहदा कर ली है। तो इसमें हार्डली कोई गोश्त थोड़ा बहुत रहता होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके भी 2-3 पीस करके, जिस दिन आपको आलू गोश्त का शोरबा बना रहे हैं तो उस दिन आप इसकी यखनी वगैरह निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। तो ये आपकी यखनी के काम आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ से देखें,
आप पहले एक निशान लगा लें जहाँ से आपने काटना है, आपकी चाँपें और सीना। अब हम इसका अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब हमने इसकी चाँपें और इसका सीना अलग कर लिया है। इस पे भी आप एक निशान लगा लें जितना आप काटने का सोच रहे हैं। तो जो कि अब इसके नीचे जो है कोई हड्डी वगैरह नहीं है, तो ये अब आपकी तो ये चूँकि थोड़ा सा छोटा बकरा है तो हम एक की बजाय दो दो चाँपें इसकी उतार लेते हैं, या कहीं पर लगता है एक उतरेगी तो वहाँ पर हम एक उतार लेते हैं। तो अगर आप दुम्बा वगैरह काट रहे हैं, थोड़ा बड़ा बकरा है, तो आप एक एक चाँप भी ले सकते हैं। अभी देखें, मैं दो दो चाँप पे ले रहा हूँ क्योंकि ये 10 किलो का था तकरीबन इसका नेट वेट। तो एक में तो बहुत छोटी चाँप बनेगी और कोई खूबसूरती भी नहीं आएगी। तो ये चीमा साहब हमने चाँपें काट लिए हैं। ये सीने का गोश्त है, ये आप जो है पुलाव में यूज़ करें, बहुत लजीज बनता है। पसलियों का जो गोश्त है, ये हो गई चाँपें, ये हो गया सीना। अगले स्टेप पे सर क्या चीज़ तैयार शुरू की जाए? तो दोस्तों, ये मेरे पास एक मशीन सी है, ये मैंने स्पेशली इस काम के लिए ली है। इसको आज ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो देखते हैं इससे कैसा कटता है गोश्त। बिल्कुल जनाब, इसका मिडल हमने कर लिया है। इसको थोड़ा ट्राई मार के देखते हैं कैसा हो रहा है ये। तो इसमें यहाँ पर डिस्क के निशान होते हैं। तो अगर आप उन निशानों को लेके चलेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप इसको डिस्क से काटते रहेंगे तो बिल्कुल ज़ीरो एफर्ट के साथ आप पूरी की पूरी पुट भी बना सकते हैं। ये जो है, ये लॉइन है, मीट है।
इसको टी बोन भी कहते हैं वैसे। इसमें देखें ना टी शक्ल की एक बोन आती है। ये बारबेक्यू के लिए बहुत ज़बरदस्त गोश्त है और हर तरह से खाने के लिए ज़बरदस्त ज़बरदस्त गोश्त है। ठीक हो गया चीमा साहब, अब कौन सा शुरू किया जाए? पहले एक दफ़ा सीने को पार लगा दिया जाए। अच्छा आप देख रहे हैं मैं हार्डली इसमें से ज़्यादा चर्बी निकाल रहा हूँ क्योंकि तो गोश्त भी छोटा था, इसमें इतनी ज़्यादा चर्बी होती भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में वो लोग चर्बी के नाम पर वो जो है वो सारा गोश्त इतना ज़्यादा साफ़ कर देते हैं कि उसमें थोड़ा सा फ़ैट पार्टिकल रहते ही नहीं है। तो थोड़ी बहुत जो नेचुरल चर्बी है ये देखें, इसको साथ रहने दें गोश्त के, ये कुछ नहीं कहती, ये हेल्दी होती है। आप ऑयल का कम इस्तेमाल करें और इस चर्बी को साथ जाने दें तो ये बेहतर है आपके बाज़ार वाले डालडा ऑयल से। शीशे का मेज़ है, इस पर रिस्क नहीं लेते। इस वीडियो के चक्कर में अगर मुझे मेज़ भी पड़ जाए तो ये काफ़ी घाटे का सौदा हो जाएगा। नॉर्मली ये सीने की बूटी इतनी ढीठ होती नहीं है। ये आपको दिख रहे हैं जोड़, अगर आप इससे काटेंगे तो इजीली कट जाएगा। पीछे में से दिखाएं, ये डिस्क होती है ना, ये इससे अगर आप काटेंगे तो उम्मीद है कोई मसला नहीं आएगा। तो ये अब हमारे पास सीना आ गया। गर्दन वाला थोड़ा सा टेक्निकल काम है तो वो बाद में करते हैं, सबसे पहले अब हम रान बना लेते हैं। ठीक है जी मैं साहब। ठीक है, इस तरह आपने इसको लदा कर लिया। यहाँ पर इसका जोड़ होगा। ये ईरान का गोश्त है, इसको आप कोरमा शोरमा बनाने के लिए, कढ़ाई बनाने के लिए इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा अगर आप इसको पुलाव में डालेंगे या इसका बारबेक्यू वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा सा फैट पार्टिकल है, लेकिन इनको साथ जाने दें और आप ऑयल का कम इस्तेमाल कर लें, क्योंकि असल में चीमा साहब कसाईयों की ना ये चर्बी बिकती है। हाँ, वो इसलिए इतनी अच्छी तरह साफ़ करके देंगे ना आपको कि आपको लगे यार बंदा बड़ी मेहनत से गोश्त साफ़ कर रहा है, लेकिन असल में उसने इसको लहदा से बेच लेना होता है। सफाई करने वाली वो जो वो करते हैं, जो कंपनीज जो हैं साबुन वगैरह बनाती हैं उनसे ख़रीद के ले जाती हैं। मुझे लगता है पहाड़ी बकरा था, इसके जोड़ शोड़ काफ़ी मजबूत हैं। हाँ, जिम जाता होगा।
नीचे में से मछली की बोटी कहलाती है, जो आपकी शैंक में आती है ना, ये वो बोटी है। तो जिम जाने से मसल मजबूत होते हैं, जोड़? गया वही बताएगा। आप नहीं जाते? हमारा जिम काउच पे ही है भाई, उधर हम डेली जाते हैं। अच्छा खैर, अगर आप लोग जिम जाते हैं तो इंसानी जिस्म में, जैसे भी मैंने पूरा बकरा काटा है, तो आप देखें सबसे बड़ा मसल जो है वो थाई मसल ही है, आपने देखा है ना। तो ये जो है ना, अगर आप कोई भी थाई की एक्सरसाइज लगा रहे हैं तो इट्स बेस्ट फॉर कैलोरीज बर्न। तो अगर आप सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ें, बहुत हेल्दी एक्सरसाइज है, रनिंग कर लें, साइकिलिंग करें, तो इसी प्रोसेस से हम इसकी जो है दूसरी रान भी काट लेते हैं। ये दिखाना ज़रूरी दूसरी रान? ना दिखाएं आप, मुझे वैसे कहते हैं यार दिखाना ज़रूरी है, बाद में आपने मेरी चावलें बैकअप में डाली होती हैं, बिहाइंड द सीन में डाल देते हैं आप। आपके भी दीन ईमान की समझ नहीं आ रही ना। उस दिन रिकॉर्डिंग पे लगा होता ना हैं? उस दिन रिकॉर्डिंग ऑन थी। ये एक टांग से ज़्यादा जिम लगा रहा था ये। ये वाला राम से टूट गया, ये राम से टूट गया। हाँ नहीं, वो असल में छुरी गलत जगह फेरी थी, अगर छुरी सही जगह पे फेरी है तो इस तरह ही कट टूट जाता है। ये होगी तो पिछली मैंने जो थी ये शैंक की ज़्यादा छोटी बोटी कर दी थी, तो ये मैंने पूरी रखी है ताकि ज़रा अच्छी खूबसूरत लगे। तो ये हमारी रान हो गई है, ये हमारे पास पुट पड़ी है लॉइन, ये चांपें पड़ी हैं, ये पड़ा है पसलियों का गोश्त, ये पड़ा है सीना। अब चीमा साहब कहाँ से शुरू करें? अब मेरे ख्याल से गर्दन उठा ही लें, हैं? गर्दन उठा के जीना पड़ेगा। हैं? गर्दन जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे कभी भी इतनी सही तरह से काटना नहीं आया, मैं इसलिए इसको अवॉइड करा था काफ़ी देर से। लेकिन चीमा साहब ने कहा नहीं पानी तो पूरा बकरा ही कट के खाना पड़ेगा, तो इसको आप ये तो कीमे में जाएगा ये जो आप काट रहे हैं। हाँ आ जाए चीमा साहब फिर। अरे थोड़ी सी नहीं करना है। क्या थोड़ी सी। जैसा यहाँ जो सारे औजार पड़े हैं सब यूज़ हो सकते हैं, मैं हर दौर में हर तरह के औजार यूज़ करता रहा हूँ। असल में अगर हथौड़ी से नहीं करूँगा ना तो फिर ना यहाँ पर इसकी वो किरचियाँ हो जाएंगी। समझ रहे हैं ना? वो 4 दफ़ा मारूंगा ना तो हाँ,
तो ये मैंने गोश्त काटने के काफ़ी तरीके खुद ही इन्वेंट किए ये मतलब ये अगर आप चाहें तो ये आप ये आइडियाज़ बेच भी सकते हैं किसी को। मटन का जो स्टू है, अगर आप आलू गोश्त वगैरह बनाना चाह रहे हैं, आलू घिया वगैरह बनाना चाह रहे हैं, आलू शलजम वगैरह, तो ये जो है ना ये बेस्ट पार्ट है गर्दन का गोश्त उसके लिए। इवन जो हम मंदी बना रहे हैं उस वाले गोश्त की, ब्रेस्केट की, शोल्डर की, नहीं तो वो भी इस काम के लिए बहुत ज़बरदस्त गोश्त है। कुकिंग टाइम भी इनका थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू रान वगैरह के, 1.5 घंटे में अच्छा बन जाता है। और बहुत ज़बरदस्त, मतलब यखनी सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी यही है ना, जो रीढ़ की हड्डी आपकी चलती है, तो ये जो है इसकी यखनी बहुत अच्छी निकल आती है। ले चीमा साहब, फिर आखिरी हिस्सा आ गया जी, माशाल्लाह ठीक हो गया। इसको भी कुछ कर देते हैं यार, जहाँ तक बाकी की हैं ये भी चला जाएगा। इसने कौन सा कोई नाराज़गी का इजहार करना है? इस पे भी गर्दन वाला असूल लगेगा, लेकिन लगेगा कहाँ से, ये सोचने की बात है ना। मैं और इजी तरीका कर सकता हूँ। ये ज़्यादा ठीक नहीं है तरीका। क्या औखा है? नहीं नहीं नहीं, इजी काम है, सिर्फ और सिर्फ बात है प्रैक्टिस की। जैसे आप जो काम कर रहे हैं वो भी औखा काम है, जिसने नहीं किया उसके लिए तो बहुत ही औखा काम है। तो चूँकि हम जो है साल में एक दफ़ा काटते हैं, तो हमारे लिए हैं असल वजह यही। हाँ, तो दोस्तों गोश्त हमारा सारा का सारा कट गया है। हमारे पास रान का गोश्त है, दोनों रानें मैंने इकट्ठी कर दी थी। ये हमारे पास पुट है, ये चाँपे हैं, ये हमारे पास पसलियों का गोश्त है, ये सीने का है, ये जो बैकबोन होती है उसका गोश्त है, ये गर्दन का गोश्त है। गर्दन और ये वाली जो है इसका आप आलू गोश्त का सालन जो शोरबा वगैरह बनाना है अपने, वो शोल्डर तो हमने यूज़ कर लिए हैं जो मटन हरीम बनाना है उसके अंदर, नहीं तो वो भी आलू गोश्त के लिए बड़े अच्छे कैंडिडेट है। उसके अलावा ये जो है पसलियों का और सीने है वो, जिसका पुलाव बहुत अच्छा बनता है। चाँपों का पुलाव अच्छा बनता है, लेकिन आप इसको जो है बारबेक्यू भी कर सकते हैं, इसको जो है आप फ्राई वगैरह भी कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन इसका बारबेक्यू बहुत अच्छा बनता है। इसका भी वैसे अगर स्टू वगैरह आपने बनाना तो टी बोन होती है, बहुत अच्छी बनती है। कौरमे वगैरह के लिए, कढ़ाई वगैरह के लिए, अगर आपको कोई गोश्त चाहिए हांडी वगैरह के लिए, तो ये गोश्त यूज़ होता है नॉर्मली। इसकी जो है नहारी भी अच्छी बन सकती है थोड़ी सी, अगर आप बड़ी बोटी करें तो। पल्ला जो है उसका नॉर्मली कीमा होता है, तो उसका हम इंशाल्लाह ताला कीमा भी बना लेते हैं। तो दोस्तों दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी भी लगी होगी, उम्मीद है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और चीमा साहब तो आज बिल्कुल बिहाइंड द सीन ही रहे हैं बिहाइंड द सीन का आज तो बिल्कुल बिहाइंड द कैमरा ही रहे तो चीमा साहब के लिए भी दुआ खैर करेंगे कि पता नहीं कैमरे से क्यों इतने शाये हो गए।
तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।